हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभातम। क्लास 7th में संस्कृत की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम सा, वेरी गुड मॉर्निंग। इसी के साथ हम हमारे आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर चतुर्थ पाठ है जिसका नाम क्या है, हास्य बालक कवि सम्मेलन, यानी हास्य बाल कवि सम्मेलन। एक हास्य बाल कवि सम्मेलन है, उसके बारे में इसमें पूरे चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसमें विविध क्या है देखो, वेशभूषा धारिणा चत्वार बालकस्य मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति, अद्य श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति, कोलाहलम च कुर्वन्ति। ठीक है, अब देखो इसका अनुवाद है आपके कि अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि यानी छोटे छोटे बाल कवि है जो मंच पर बैठे हैं। नीचे श्रोता लोग हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगला है 4 बाल कवि। सबसे पहले संचालक जो होता है, जो पूरे प्रोग्राम को होस्ट करता है, वो बोलता है अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरम यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्याकापच्च भारतस्य हास्य कवि विदुरन्धरा समागता सन्ति, एहि कर्तव्यलब्ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। संचालक बोलता है कि शोर मत कीजिए, आज बहुत हर्ष का विषय है। मुझे सब कहते हुए खुशी हो रही है। कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय गंवाने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। मतलब आज के हमारे जो काव्य सम्मेलन है, कवि सम्मेलन, उसमें ऐसे ऐसे कवि आए हुए हैं जिन्होंने काव्य की हत्या करने और समय गंवाने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि। और तालियों की आवाज से हम उनका स्वागत करते हैं। गजाधर क्या बोलता है, सर्वोभ्य अर्षिकेभ्यो नमो नमः। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वेद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। यानी आप गजधर बोलता है सभी रसिकों को बारंबार नमस्कार। पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। कविता क्या है, आधुनिक डॉक्टर। वेद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान, वेद्य प्राणान धनानि च। यानी कि हे डॉक्टर के राजा, यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार हो। डॉक्टरों के तो राजा है, लेकिन यमराज के कौन है, सगे भाई, तुम्हें नमस्कार हो। यमराज तो सिर्फ प्राणों का अपहरण करता है, परंतु वेद्य तो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। वो बोलता है यमराज तो सिर्फ प्राणों का अपहरण ही करता है बस, लेकिन जो वेद्य होता है प्राण भी चले जाते हैं, धन दोनों का हरण कर लेता है। ठीक है, फिर देखो आगे है, सर्वे उच्चय हसन्ति। ये गाते ही सभी लोग जोर से क्या करते हैं, हंसते हैं। फिर देखो कालांतक बोलता, अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशला, जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम श्रवणवन्तु भवन्तः। कालांतक बोलता, अरे डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते। वो बोलते डॉक्टर तो खूब है, कालांतक बोल रहा है, कालांतक डॉक्टर है, पर मेरे जैसे जनसंख्या निवारक डॉक्टर नहीं है। आप भी मेरी कविता सुनिए, आप भी सुनो कि कविता क्या है। कविता है, सिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मय आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम, सर्वे पुनः हसन्ति। अब इस कविता क्या सुने, जलती चिता को देखकर वेद्य हैरानी में पड़ गया कि न मैं गया न मेरा भाई गया। ये है किसके हाथ की सफाई। कहते हैं जलती चिता को देखकर वेद्य हैरानी से कहा, नहीं मैं गया था न मेरा भाई। यमराज इसको आखिर यहाँ लाया कौन, इतनी हाथ की सफाई किसकी थी। ऐसे करके सब लोग पुनः क्या करते हैं, हंसते हैं। सब लोग जोर से पुनः हंसते हैं। फिर देखो तुंदिल बोलता है, तुंदिल क्या बोलता है, तुन्दस्य उपरि हस्तम आवर्त्येन तुंदिलो अहम भो, ममापि इदम काव्यम श्रूयित्वा जीवने धार्यताम च।
यानी तुंदिल बोलता है तौंद के ऊपर हाथ फेरते बोलता है अरे मैं तौंद हूँ, क्या तौंदू हूँ, क्या हूँ तौंदू। उसके पेट बड़ा हुआ था उसको तौंदू बोलते हैं। मेरा भी ये काव्य सुनिए और जीवन में अपनाई। हे दुर्बुद्धि, पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत कर। वो कहता है हे दुर्बुद्धि, पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत कर। संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है और शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। बोलता है कि संसार में पराया भोजन है वो कठिनाई से मिलने वाली वस्तु, शरीर का क्या हो तो बार बार मिलते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो सब जोर से हंसते हैं। सर्व पुनः अटस, मतलब सब लोग जोर से हंसते हैं। अब देखो फिर है, यानी इसका दुआ ये था परानम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीर दयाम कुरु परानम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः। सब जोर से हंसते। फिर देखो आगे है चार्वाक बोलता है, चार्वाक आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव यदि धनम नास्ति तदाम ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्य तथा कथयति सर्वाक कवि। यावत् जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। सारवाक बोलता है आपके कि सुनो, हाँ शरीर का पोषण सदा सब तरह उचित ही है। यदि धन नहीं है तब ऋण लेकर भी पुष्टि देने वाला पदार्थ ही भोगने योग्य है। अगर धन आपके पास नहीं है तो ऋण लेकर पुष्टि देने वाला पदार्थ ही अपने लिए भोगने योग्य है। इसलिए कवि चार्वाक कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, उदार लो लेकिन घी पियो। भले उदार लेके जियो लेकिन घी पियो का मतलब अच्छे से जियो, खा पी के। तो उदार को लौटाना कैसे चाहिए। अब एक उदार को कैसे लौटाएं। फिर देखो श्रोता त्रही ऋणस्य प्रत्यर्णपम कथम, यानी श्रोता कहता है तो कर्जा कैसे लौटाया जाएगा। सर्वाक बोला है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम घृतम पीत्वाम श्रम कृत्वाम ऋणम प्रत्यप्यजेत जनः। फिर सभी जोर से हंसते हैं। सर्वाक बोलता है सुनो मेरा शेष काव्य, घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति कर्जा लौटाए। वापस घी पिएगा तो मेहनत करेगा, उसके अंदर हिम्मत आएगी और वापस कर्जा लौटा देगा। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आसु कविताम रचयति हास पूर्वकम सश्राव्यति। यानी काव्य पाठ से प्रेरणा पाए एक बालक भी तुरंत कविता रचता है और हंसते हुए सुनाता है। अरे सुनिए सुनिए मेरी कविता। गजाधर कवि और खाने वाले लालसी तुंदिल। एक था गजाधर कवि, दूसरा था खाने वाला लालसी तुंदिल, यानी तून तौंद वाला, तीसरा कालांतक और चौथा वेद सारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। कविता सुनकर हा हा करके हंसता है और दूसरे भी हंसते हैं, सब घर जाते हैं, ठीक है। अब कविता देखो क्या है। बालक बोलता श्रूयताम भो ममापि काव्यम गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्यो लोलुपम कालांतम तथा वेद्यम चार्वाकम स नमाम्यम। ये कविता सुनकर सब लोग जोर से हंसते हैं और सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। इसी के साथ देखो कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अब देखो कठिन शब्दार्थ कौन कौन से हैं। अध का यानी नीचे होता है, कोलाहलम का मतलब शोर करना होता है, काव्यांतार का मतलब काव्य को नष्ट करने वाला। फिर लिखा हुआ है काल यापका यानी समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा यानी अग्रणी, श्रेष्ठ यही यानी आए आइए, करत लब्ध लद्वनीना यानी तालियों से, अर्शी केब्य यानी नीरस जनों को, स्वक्यम यानी अपने, मादृशा यानी मेरे जैसे, हस्त लाघवम हाथ की सफाई, तुंदश्य तौंद के, आवर्तियन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करे, परानम दूसरों के अन्न को, पौष्टिक यानी पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पण यानी लौटाना, अवशिष्टम यानी बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरित प्रेरित होकर, साव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम यानी खाने का लोभी, ठीक है ना। इसी के साथ अपने चैप्टर की हो जाती है आपके यहाँ पे समाप्ति। अभ्यास प्रश्न में देखो पहला है उच्चारणम कुरुत, तो कैसे देखो ऊपरी अधः उच्चय नीचे बही अलम, उच्चे नीचे बही अलम, कदापि अंतः पुनः कुत्र कदा और एकदा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करना है आपको फिलअप से। थर्ड क्वेश्चन में आपको अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद को अलग करके लिखना है। और फिर मंजूषात समा, चौथे क्वेश्चन में मंजूषात समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, जो दे रखा है इसमें जो किसका समानार्थक कौन सा वो लिखना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में एक पदानी उत्तरायण लिखत, फिर एक खाली जगह दी रखी है, पूरे एक जो कथा दे रखी है उसमें कहानी स्टोरी में भरना है। फिर सेवंत है विलोम पदानी योजित, विलोम शब्द दे रखे हैं उनमें आपको वो चीज़ नोट करनी है। ध्यात्यम आपको करना नहीं है, यहीं तक करना 1 से 7 तक सारे क्वेश्चन। इसी के साथ हम हमारी आज की सभा को
यहीं पे समाप्ति यानी समाप्ति की और इति समाप्ति यानी यहीं पे समाप्त करते हैं ये, और फिर मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह इसी टाइम इसी दिन, ठीक है ना, इसी वार को यानी हर ट्यूसडे को हम जैसे मिलते हैं संस्कृत की क्लास लेकर, उसी प्रकार एक बार फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।